जय हिंद साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित अध्याय नंबर 2 बहुपद। बहुपद जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसको स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट इस तरह से करेंगे मानो कि आप लोग ऑफलाइन कोचिंग में बैठे हुए हैं। तो आप कलम और कॉपी निकाल लीजिए और जैसे जैसे पढ़ाते चलेंगे और जब बोलेंगे कि नोट कर लीजिए तो वीडियो को पॉज कीजिएगा। एक बार तो लगातार वीडियो को देख लीजिएगा और दूसरी बार क्या कीजिएगा, जो जो हम इस बोर्ड पे लिखाएंगे उसको एक बार में आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पोलिनोमियल चैप्टर को पढ़ने से पहले, इस पोलिनोमियल को जानने से पहले, बहुपद को जानने से पहले सबसे पहले आप लोग को बताएंगे बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। ये बेसिक कंसेप्ट क्या होगा? तो बेसिक कंसेप्ट किसी चैप्टर के कहने का मतलब कि चैप्टर में जो भी टर्म आएगा, जो भी पद आएगा जिसके बारे में आपको पढ़ाएंगे, उस चीज के बारे में बारीकी से एक एक करके पहले ही बता देना। ठीक है, उसे समझ में आएगा जब पढ़ाएंगे तब। सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट और हर एक चैप्टर का होगा क्या? बेसिक कंसेप्ट। इस बहुपद चैप्टर में बहुपद, बहुपद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले पढ़ेंगे चर, दूसरा अचर, दूसरा क्या? अचर, दूसरा अचर, तीसरा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, 4 नंबर पे पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। थोड़ा सा ही जानेंगे क्योंकि पूर्ण संख्या काम में आने वाला है। और तब उसके बाद हम लोग समझेंगे क्या? बहुपद। यहां स्टार्ट हो जाएगा बहुपद। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट में? चर, उसके बाद अचर, उसके बाद बीजीय व्यंजक, उसके बाद पूर्ण संख्या और फिर अपना स्टार्ट होगा क्या? बहुपद, पॉलिनोमियल स्टार्ट हो जाएगा। एक एक करके समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। ये चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, बहुपद क्या होता है, सबको समझते हैं। चलिए सबसे पहले क्या समझ लेते हैं कि चर किसको बोलते हैं। ये जो चर है, ये चर किसको बोलते हैं? अब सर लोग तो पढ़ाए होंगे, कहीं पढ़े होंगे तो बताए होंगे सर क्या कि जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं, उसे चर कहते हैं, चर कहते हैं। जिसका मान बदलता है उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। गणित में चर किसको बोलते हैं? जैसे में बता दें, जैसे में x, y, z, इसको चर कहते हैं। लेकिन चर का अगर डेली लाइफ में हम लोग समझे कि चर किसको बोलते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं, तो आपको बता दे कि प्रेम, माता पिता का प्रेम हो, लड़का लड़की का प्रेम हो, भाई बहन का प्रेम हो, चाहे किसी का प्रेम हो, वो तो बदलता ही है समय के अनुसार, है कि नहीं? तो जो चीज बदलता है, जिसका मान बदलता है, उसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो प्रेम क्या हो गया? चर हो गया। क्रोध, क्या? क्रोध भी क्या हो गया? चर हो गया। अच्छा, लालच, आदमी को लालच भी तो रहता है? वोट के समय में नेता सब लालच देता है जनता को कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, हमको वोट दीजिए। अब बाद में पता चलता है कि वो अपना ही काम कर रहे हैं। चलिए, तो समझ में आ रहा है कि चर किसको बोलेंगे? तो जिसका मान बदलेगा ना उसको कहेंगे चर है। जैसे प्रेम, क्रोध, लालच, घमंड, आदमी का घमंड भी बदल जाता है। हाँ, तो इंसान को घमंड भी नहीं ज्यादा करना चाहिए, करना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं, कहीं कहीं घमंड भी काम आता है। चलिए अगला समझेंगे अचर।
तो जिसका मान बदलता है उसको चर कहते हैं, और जिसका मान नहीं बदलता है उसको क्या कहते हैं? उसको अचर कहते हैं। जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। जिसका मान नहीं बदलता है, उसे अचर कहते हैं। तो जिसका मान नहीं बदलता उसको क्या कहते हैं बच्चे पार्टी? जिसका मान नहीं बदलता है उसको अचर कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या, जैसे में क्या होगा? जैसे में कोई भी गणितीय मान, गणित का कोई भी मान, जैसे एक हो गया, यहां एक लिखे हैं, पाकिस्तान में एक ऐसे नहीं लिखाएगा क्या? अमेरिका में भी एक लिखाएगा, हाँ, कहीं भी जाइए तो एक ऐसे ही लिखाता है, 7 ऐसे लिखाता है, 22/7 ऐसे ही लिखाता है। मतलब जिसका मान नहीं बदलता है उसको अचर कहते हैं। और वैसे भी मान लीजिए आप गांव से हैं या शहर से, अगर किसी के खेत में भैंसिया घुस जाएगी, हाँ, भैंसी चढ़ जाएगी, तो क्या होगा? उसका फसल कम जाएगा, और नहीं चढ़ेगी तो उसका फसल क्या होगा? बढ़ेगा। तो किसी चीज का घटना और बढ़ना, मतलब उसको क्या कहते हैं? एक साथ बदलना कहते हैं। कोई चीज घट गया या बढ़ गया मतलब क्या हुआ? बदल गया। और जिसका मान बदल गया उसको चर कहते हैं। भैंसी चर गई मतलब मान बदल गया मतलब जिसका मान बदलता है उसको चर कहते हैं। बात समझ में आया? चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद बताएंगे विजीय व्यंजक क्या होता है। तो यहां तक हम लोग देखे क्या कि चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं। चर जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं, और जिसका मान नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर कहते हैं जी, ठीक है। जैसे में कोई भी गणित का संख्या, गणित का कोई भी मान। चलिए अगला है बीजीय व्यंजक। अगला क्या है? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं? ये तो बहुत आसान है, मतलब जिसमें चर और अचर दोनों हो। चर और अचर दोनों हो उसको कहते हैं क्या? बीजीय व्यंजक। जिसमें चर अचर दोनों हो उसको कहते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे में यहां पर देखेंगे, जैसे में 5 × x, 5 गुने x। 5 क्या है? कोई संख्या है, और कोई संख्या रहता है तो उसको क्या कहते हैं? अचर। और अभी लिखा थे थोड़ा देर पहले x y z को चर कहते हैं, तो x क्या है? चर है। और जिसमें चर अचर दोनों हो उसी को तो कहते हैं बीजीय व्यंजक। अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आप लोग तो जानते होंगे, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वीं, है ना, इस सब में आप लोग पढ़े हैं। तो बताइए पूर्ण संख्या क्या होता है। तो गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या क्या होता है जी? गिनती की संख्या 1 2 3 4, गिनते जाओ है ना, गिनती की संख्या है। और गिनती की संख्या में जब हम 0 शामिल कर देते हैं, 0, तब इसको कहते हैं कि ये पूर्ण संख्या है। मतलब गिनती की संख्या में 0 लगाने पर पूर्ण संख्या बनता है, आप लोग को पता है। चलिए अब समझ में आएगा क्या कि बहुपद किसको कहते हैं। मेन चीज हमको समझाना क्या है? बहुपद। लेकिन बहुपद का जो परिभाषा होता है उस परिभाषा में ये सब जो है भरमार तरीके से फैलल है। क्या फैलल है? सो देखिए, बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक, बहुपद का परिभाषा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का मान पूर्ण संख्या हो। मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक, मतलब चर अचर दोनों, जिसमें चर का मान पूर्ण संख्या हो। चर का मान
पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। परिभाषा लिखा देते हैं, उसके बाद समझाएंगे कि कैसे पहचानेंगे बहुपद। समझे, टेंशन नहीं लीजिए। बहुपद क्या परिभाषा लिखाएंगे कि ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का प्रत्येक घात बोले तो पावर, क्या पावर। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या हो। क्या चीज हो? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। समझ में आया? किसको कहते हैं बहुपद? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का प्रत्येक घात, किसका? तो चर का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे मैं आप लोग को बताएंगे क्या कि एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण ध्यान से सुनिएगा। उदाहरण क्या है कि जैसे में बहुपद का उदाहरण 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ठीक, क्या ये बहुपद है? तो देखेंगे ये बीजीय व्यंजक है जिसमें अचर भी है, चर भी है, संख्या वाला भी है और एक्स वाई जेड वाला भी है, मतलब ये बीजीय व्यंजक हो गया। तो कह रहा है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का प्रत्येक घात, किसका? चर का, मतलब एक्स वाई जेड वाला के। तो चर के पावर कितना है? यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ तो x है ही नहीं, मतलब x के पावर 0 है, x के पावर 0 है। तो क्या कह रहा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का प्रत्येक घात पूर्ण संख्या हो। अब पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4। तो देखिए, तो बीजीय व्यंजक में चर का घात कितना है? 2 है। क्या 2 पूर्ण संख्या है? तो कहेंगे हाँ भाई 2 पूर्ण संख्या है। क्या 1 पूर्ण संख्या है? तो देखेंगे हाँ 1 भी पूर्ण संख्या है, गिनती में आता है, पूर्ण संख्या है। और x के पावर 0, क्या 0 पूर्ण संख्या है? तो कहेंगे हाँ 0 भी पूर्ण संख्या है, मतलब ये पूरा का पूरा जो है क्या चीज? 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ये बहुपद है, ये बहुपद है। और आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है बहुपद पहचानने के लिए। तो ये तो थोड़ा सा समझाए हैं, इसको पहले नोट कीजिए और समझाते उदाहरण लेकर के कि बहुपद किसको कहेंगे। टेंशन मत लीजिए, सिर्फ 15 से 20 मिनट आराम से पढ़ लीजिए। हम कहते हैं ना कि आप लोग को सिखा देंगे, हमको विश्वास है। थैंक यू। नोट कीजिए।